Hello friends, in this video we'll be talking about multiplication and one of the sutra which is called crown gem of Vedic mathematics. This sutra is called crown gem of Vedic mathematics. तो आज हम उस सूत्र की बात कर रहे हैं जिसे क्राउन जेम कहा जाता है वैदिक मैथमेटिक्स का। तो ये सूत्र है ऊर्ध्वा ऊर्ध्वा त्रिज्ञभ्याम। ऊर्ध्वा की बात कर रहे हैं। ऊर्ध्वा को इंग्लिश में कहा जाता है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। तो वर्टिकली दिस इज कॉल्ड वर्टिकली एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉसवाइज। तो इस मेथड से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसानी से एक लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड लेट्स सी फर्स्ट टू डिजिट। हम टू डिजिट नंबर को पहले देखते हैं। अभी हमें टू डिजिट के दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है एंड वी कैन मल्टीप्लाई वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली। लेट्स सी, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 34 इंटू 65, मुझे मल्टीप्लाई करना है तो इसका मेथड बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला मेथड है, द फर्स्ट मेथड इज दिस। मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, सो आई एम राइटिंग हियर दिस इज द फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड इज लाइक दिस इज माय फर्स्ट मेथड। सेकेंड इज crosswise and then right. So this is vertical, crosswise, vertical. तो इसे फिर से ध्यान से देखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड करेंगे तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्रिस क्रॉस में हमने इसको 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया एंड 5 को 3 से किया और दोनों को ऐड कर दिया। तो दिस इज माय सेकेंड, ये हमारा सेकेंड मेथड है। एंड फाइनली थर्ड मेथड इज, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया एंड दिस इज माय थर्ड मेथड। तो सबकी वैल्यू अब लिखते हैं। तो फर्स्ट इज 6 इंटू 3 दैट इज 18। दूसरा 6 इंटू 4 इज 24 प्लस 5 इंटू 3 इज 15। तो 24 प्लस 15 इज 39 एंड 4 इंटू 5 इज 20। तो अब इसे हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके आंसर लिखते जाएंगे। तो 0 इज फर्स्ट। नाउ यू सी हियर 9 प्लस 2 इज 11। 11 मीन्स 1, 11 का 1 हुआ, ये 4 हो गया। 4 18 के पास आया, 18 प्लस 4 इज 22। तो आप कह सकते हैं 2210 इज माई आंसर। 2210 इज माई आंसर। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। इसमें हम फिर से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें हम प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे। लेट्स सी हियर इफ इट इज 29 46। अभी इस बार मैं कलर को चेंज कर देता हूं सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। मैं हर प्रोसेस के लिए डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं। दिस इज फर्स्ट प्रोसेस, हमने इसको मल्टीप्लाई किया वर्टिकल। फिर सेकेंड प्रोसेस क्या है, क्रॉसवाइज। इसके लिए भी मैं कलर चेंज कर देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। दिस इज माय सेकेंड प्रोसेस, इसमें हमें ऐड कर देना है। थर्ड के लिए भी मैं कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट ऑल द स्टेप्स आर क्लियरली विजिबल। तो सबसे पहले अब हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 4 2 जा 8, सेकेंड इज 4 9 जा 36 प्लस 6 2 जा 12। तो 36 प्लस 12 इज 48 एंड 9 6 जा 54। तो हमारा 54 आया। अब इसे बैलेंसिंग करेंगे। तो पहले हमने 4 को लिख लिया, इस 4 को लिख लिया। 8 प्लस 5 इज 13, तो 3 लिख दिया, ये 5 हो गया। तो 5 8 प्लस 5 इज 13 मीन्स 1334 इज माई आंसर। तो आप देख सकते हैं दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि स्टेप्स कैसे होते हैं। तो स्टेप्स को मैं सम अप कर देता हूं कि स्टेप्स आखिर लिखे कैसे जा सकते हैं। तो आपको मैं डॉट्स बना के समझा देता हूं कि स्टेप्स दो हमने क्या स्टेप यूज किया है। तो फर्स्ट में जो स्टेप यूज किया था, मैं दोनों डॉट को बना लेता हूं। पहले दो
सारे डॉट्स को बना के मैं स्टेप्स दिखा देता हूँ। तो ये रहा, मैं कलर चेंज कर करके दिखाता हूँ। तो ये पहला स्टेप था, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप वॉज क्रिस, आपने इसको क्रिस क्रॉस किया एंड दोनों को ऐड कर दिया। एंड थर्ड स्टेप वॉज यू मल्टीप्लाई दिस। आपको सिर्फ ये याद रखना है, यानी इसमें पहले लेफ्ट वाले को तो एल आप लिख सकते हैं, ये एल वाले को किया, ये एल है, ये आर है, राइट है। तो यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों को क्रिस क्रॉस किया और यहाँ सिर्फ राइट वाले को मल्टीप्लाई किया। दिस इज ऑल थ्री स्टेप्स। तो तीनों स्टेप्स को अगर आप इस डॉट को याद रखेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ 3 डिजिट। हम 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके भी स्टेप्स को आपने समझ लिया तो आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी हियर। तो मैं सबसे पहले बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है। एक एक स्टेप के लिए अलग अलग कलर यूज करूंगा, जिससे आपको पता चलते जाएगा कि तो सबसे पहले स्टेप में इससे ये मल्टीप्लाई हुआ, सबसे पहले स्टेप में इससे ये मल्टीप्लाई हुआ, तो ये फर्स्ट स्टेप, मैं आंसर बाद में लिखूंगा। फिर सेकेंड स्टेप में ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में देखता हूं, तो थर्ड स्टेप में अभी देखना है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ एंड ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। थर्ड स्टेप सबसे बड़ा स्टेप है। और अब फिर फोर्थ स्टेप को देखते हैं। तो फोर्थ स्टेप में भी मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो ये इससे होगा और 6 इससे होगा, ये फोर्थ स्टेप हो गया। और फिफ्थ स्टेप में भी मैं लेट्स सी पैरोट कलर का मैंने लिया है। तो अभी मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। ये जो आप ये कहेंगे, ये एक जर्नी के रूप में इसको दिखाया गया है। जैसे 1 2 3 जो है एक जर्नी करते हैं। अभी मैं दिखाता हूं ये जर्नी होता कैसे है। अगर 4 पहले पहले अब ये कैसे जाएगा, पहली बार में ये इसके पास जा रहा है, दूसरी बार में ये इसके पास जाएगा और तीसरी बार में इसके पास जाएगा, यानी हर बार में ये अलग अलग जाएगा। तो तो पहली बार में तो ये इसके पास जा रहा है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब दूसरी जर्नी होती है, दूसरी कलर को अब दिखाता हूं 5 कैसे प्रोसीड करेगा। तो 5 सबसे पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाता है, फिर फाइनली इसके पास जाता है। और 6 के पास भी ये करेंगे तो 6 भी ऐसे ही करेगा। 6 पहले इसके पास जाएगा, 6 फिर इसके पास जाएगा एंड फाइनली 6 इसके पास जाएगा। यानी आप तीनों को जो जर्नी देखेंगे कि अलग अलग है। मतलब एक बार अगर 1 के पास चले गया तो 1 के पास दोबारा कभी नहीं जाएगा, फिर 2 के पास चले गया तो फिर 2 के पास दोबारा कभी नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि सब ऐसे ही हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हैं। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 1 इंटू 4 इज 4। अब इसको देखते हैं, 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 1 इंटू 5 इज 5। इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते ही आपकी मास्टरी हो जाएगी। 4 इंटू 3 इज 12, 6 इंटू 1 इज 6 प्लस 2 इंटू 5 इज 10। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज 18 प्लस 10 28 एंड 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 6 इंटू 2 इज 12। तो 15 प्लस 12 इज 27 एंड फाइनली 6 3 are 18। 6 3 are 18 है। तो आप कह सकते हैं, अब इसे मैं बैलेंस करता हूं। तो पहले मैंने इसको लिखा, फिर 1 7 के पास आ गया तो 8 हो गया, 2 8 के पास चले गया तो 10 हो गया। तो 10 जैसे ही हुआ ये 3 हो गया, 3 प्लस 3 इज 6
और 1 इसके पास आ गया, 4 के पास तो 5, तो यानी 56088 इज माई आंसर। तो आपको मैं स्टेप समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको मैं फिर से इसमें स्टेप्स 5 जो स्टेप्स है मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप आप देखिए, पहले 3 डॉट को बना लीजिए, सभी में डॉट्स बना के रखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉट्स को बनाने का प्रैक्टिस करें। जब डॉट्स अच्छे से बन जाएंगे, यू कैन डू द कैलकुलेशन वेरी इजीली। फोर्थ नंबर 1 2 3, 1 2 3, एंड फिफ्थ नंबर को मैं सेंटर में लिख देता हूं, 1 2 3, 1 2 3। मैं सभी में आपको डिफरेंट कलर से दिखाता हूं कि हो क्या रहा है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। बस फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड स्टेप में हमने क्रिस क्रॉस किया। तो आप 2 डिजिट और 3 डिजिट के ये 2 स्टेप सेम है। ये दोनों स्टेप में तारीख लगा देता हूं। ये दोनों फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप जो हुए ये 2 डिजिट के एग्जैक्टली सेम है। 3 डिजिट ये जो आया ये आपका नया आया है। 3 एंड 4 इज न्यू। आप देख सकते हैं ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, और ये मिडिल इससे मल्टीप्लाई हो गया। यानी मिडिल वाला मिडिल से हुआ और लेफ्ट वाला राइट से, लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट से, मिडिल टू मिडिल हो गया। और फोर्थ स्टेप इज ये इससे मल्टीप्लाई कर गया, ये इससे मल्टीप्लाई कर गया। दिस इज फोर्थ स्टेप। एंड फिफ्थ स्टेप इज ये इससे मल्टीप्लाई कर गया। सिर्फ आप ये अगर इस डॉट्स को समझ गए, आपने इस मल्टीप्लिकेशन को समझ लिया। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं सो दैट इट विल बी क्लैरिफाइड टू यू। यस, लेट्स सी। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 5 6 7, इसे मैंने थोड़ा सा स्प्रेड करके लिखा है कि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो अभी सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई किया, दिस इज फर्स्ट स्टेप। मैं सेकेंड स्टेप के लिए भी कलर चेंज कर लेता हूं। लेट्स से ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस साइन लगा देता हूँ, ये दोनों ऐड भी होंगे। सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में देखता हूँ, तो थर्ड स्टेप में ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ये इससे हो गया। सबसे बड़ा थर्ड स्टेप है। और फिर फोर्थ स्टेप में आता हूं। तो आप जब इस वीडियो को प्ले पॉज करके जितनी बार भी आप स्टेप को समझने का प्रयास करें, इसमें सब पूरी आत्मा स्टेप पे है। दिस इज फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप इज फाइनली दिस इज फिफ्थ स्टेप। तो मैं आपको अब दिखाता हूं आंसर कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इज 10। फिर सेकेंड स्टेप 5 इंटू 3 इज 15, प्लस 6 इंटू 2 इज 12, तो ये हमारा 27 हो गया। अब थर्ड स्टेप इज 5 इंटू 4 20, 7 इंटू 2 14, 6 इंटू 3 18। तो इसे हम सभी को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 20, 30, 40 एंड 52। दिस इज 52, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं फोर्थ स्टेप पे। तो 6 इंटू 4 इज 24, प्लस 7 इंटू 1 इज 21, तो 24 प्लस 21 इज 45, एंड लास्ट स्टेप इज 28। तो आपने 28 लिखा। अब इसके आंसर लिखता हूं। 8, 2 इसके पास आ गया तो 7, 4 इसके पास आ गया तो 6, 5 इसके पास आ गया तो 12, मीन्स ये 3 हो गया। 10 प्लस 3 इज 13, सो 13, 1 3 2 6 7 8 इज माई आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम आसानी से 2 डिजिट के भी नंबर्स, 3 डिजिट के भी नंबर को एक लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी। तो इसी वीडियो में
हम बात करेंगे 4 डिजिट की भी, तो 4 डिजिट में भी 2 स्टेप बढ़ जाएंगे। लेट्स सी 4 डिजिट के नंबर को मैं देखता हूं। तो अगर 4 डिजिट के नंबर को मैं ऐसे देखता हूं, सपोज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, मैं अब बार बार आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो स्टेप्स होते हैं, बहुत से स्टेप सेम होंगे, बहुत से स्टेप सेम होंगे। आ, जैसे पहला और दूसरा और तीसरा स्टेप सेम होगा, चौथा स्टेप नया होगा। लेट्स सी। तो फर्स्ट स्टेप को देखते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो फर्स्ट स्टेप बहुत आसानी से, ये पहला स्टेप हो गया। आप दूसरे स्टेप को भी देखेंगे तो आप दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप भी सेम है। अब तीसरे स्टेप पे भी आएंगे, तीसरा स्टेप भी सेम है। जो 3 डिजिट वाले थे, ये हमारा चौथा स्टेप नया आने वाला है। तो नया के लिए मैं ऑल टुगेदर एकदम नया पिंक कलर यूज कर रहा हूं। आप देखिए, ये इससे हुआ, आप कलर को जरूर ध्यान देंगे। ये इससे हुआ, फिर ये इससे हुआ, और इससे हुआ। फोर्थ स्टेप इज रिटन विथ पिंक। मैं आपको ये बना के दे दूंगा, डॉट्स बना के दे दूंगा, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग बेटर। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप होने के बाद अब फिफ्थ पर आते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में आपको ऑल टुगेदर एकदम नया, मतलब आप इसको पहले वाले को छोड़ देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये फिफ्थ स्टेप हो गया। सिक्स्थ स्टेप अब में अगर आप आएंगे, लेट्स सी ये क्या हो रहा है। ये सिक्स्थ स्टेप, एंड लास्टली ये सेवेंथ स्टेप क्या हो जाएगा। ऑरेंज कलर से इसको बना रहा हूं मैंने, 7 डिफरेंट कलर को यूज किया है। 2 कलर आपको सेम लग रहा है लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। लेट्स सी हियर। मैं इसके सारे स्टेप्स आपको पहले समझा देता हूं कि आपको ये स्टेप समझने के बाद काम आसान हो जाएगा। तो इस स्टेप्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट, तो आपने 4 डॉट बना लिए, पहले 4 डॉट बना लीजिए। सेकेंड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। थर्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फोर्थ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिफ्थ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिक्स एंड सेवन को 1 2 3 4, 1 2 3 4। एंड सेवेंथ है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी मैं एक एक करके स्टेप्स आपको लिख रहा हूं, कॉन्ट्रास्ट अलग कर रहा हूं दूसरे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। बस सेकंड स्टेप में आइए, ये इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप जो आप 3 डिजिट के कर रहे थे वो हुआ, ये इससे तो ये। अब फोर्थ स्टेप इज न्यू स्टेप। फर्स्ट को लास्ट से, लास्ट को फर्स्ट से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को सेकंड से। ये फोर्थ स्टेप सबसे बड़ा स्टेप। और जैसे ही आपका ये खत्म होगा फोर्थ स्टेप लास्ट, तो पहला आप छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, मतलब ये यूज नहीं होगा। ये आपने ऐसे लिखा, ये आपने ऐसे लिखा, ये आपने ऐसे लिखा। जब सिक्स स्टेप में आएंगे दो दो छूट जाएगा। अब ये दोनों को छोड़ देंगे, दोनों यूज नहीं होगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, साथ में तीनों छूट जाएगा। एक ये भी छूटेगा, तीनों छूटेगा, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान दीजिएगा, दिस इज द स्टेप। तो अब
मैं इसको पहले अब इसके आंसर को लिखता हूँ। 1 इंटू 5 इज 5। 7 स्टेप होंगे तो थोड़ा इधर से लिखेंगे। 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 6 इंटू 1 इज 6, तो ये 16 हो गया। अब आते हैं 5 इंटू 3 इज 15। 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 प्लस 6 इंटू 2 इज 12, तो 15 7 22 34। 34 इज माई आंसर। अभी 5 इंटू 4 20 हुआ। 8 इंटू 1 इज 8। 6 इंटू 3 इज 18 एंड 7 इंटू 2 इज 14। तो इसे हमने ऐड कर लिया। 28 36 46 4 50 60 हो गया। दिस इज 60। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में, तो पहला छूट जाएगा। तो 6 इंटू 4 24 प्लस 8 इंटू 2 16 एंड 7 इंटू 3 इज 21। तो आप कह सकते हैं 40 प्लस 21 इज 61। ये हमारे 5 स्टेप हो चुके हैं। अब आते हैं 7 इंटू 4 इज 28 प्लस 8 इंटू 4 इज 24। 8 इंटू 3 इज 24, तो 28 प्लस 24 इज 52 एंड फाइनली 8 4 जा 32। तो हमें अभी आंसर लिखने हैं। तो अभी हमने 2 लिखा, ये 3 इसके पास आया 2 के पास, तो ये 5 हो गया। ये 5 1 के पास गया तो 6 हो गया। 6 0 के पास गया तो 6 हो गया। 6 4 के पास गया, फिर से 0 हो गया। ये 4 हो गया। 6 4 के पास गया, फिर से 0 एंड फाइनली 2 इसके पास गया तो 7। तो आप कह सकते हैं कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, तो हमारा 7, तो आंसर मेरा हो गया 7000652। दिस इज माय आंसर। तो आप देख सकते हैं, ये आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है। यस, विथ प्रैक्टिस इट कैन बी डन। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। आप वीडियो को प्ले एंड पॉज करके आप आराम से ये कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लेता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। लेट्स से हियर, इफ इट इज 3 4 5 6 7 8 9 2, मैंने मेक श्योर किया कि हर डिजिट अलग हो, जिसके कारण हमें कैलकुलेशन करना आसान होगा। तो अभी हम एक एक डिजिट को एक एक बार में एक एक को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 7 इंटू 3 हुआ, मैं इसको लिखते जाता हूँ, 21 हो गया। फिर दूसरी बार 7 इंटू 4 28, 8 इंटू 3 24, तो ये 28 प्लस 24 इज 52। हमने दोनों स्टेप को अब लिख लिया है। अब तीसरे स्टेप में मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट आपको आइडिया लगे कि क्या हो रहा है। 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 3 27 एंड 8 इंटू 4 32। तो ये कितना हो गया? 30 20 50 80 90 94। तो 94 आया। अब हम इसको ऐड करते हैं। ऐसी 3 डिजिट हो चुके हैं। अब हम लास्ट इस पे 4 डिजिट, वो जो सबसे बड़ा ये है, अब इसको 4 डिजिट के लिए मैं दूसरा कलर ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। ये कितना हो गया? मैं स्टेप बाय लिखते 42। अब 3 को किया 2 से तो 6 हो गया। अब 8 को किया 5 से 40 हो गया। 9 को किया 4 से तो 36 हो गया।
तो अब इसे हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 48, 48, 88 और 88 हो गया 124, 88 प्लस 36 तो 90, यस 124, 124 मेरा हो चुका है। ये अब सबसे बड़ा स्टेप ये था। अब हमें इसके बाद जो भी होंगे सारे छोटे छोटे स्टेप होंगे। लेट्स सी, अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू 6 48 हुआ, प्लस 2 इंटू 4 8 हुआ, प्लस 9 इंटू 5 45 हुआ। तो कह सकते हैं कि 56 प्लस 5 61 एंड 40 101, ये 101 हो गया। अब मैं इन दो स्टेप्स को लिखता हूँ। 9 इंटू 6 54 प्लस 10 5 टू जा 10, तो ये हो गया 64 एंड फाइनली मैं इनको लिख लेता हूँ 12। तो अब 7 स्टेप हो चुके हैं। 2 5 6 प्लस 1 7, तो ये अब 10 इसके पास आ गया तो ये 4 हो गया। अब 13 इसके पास आ गया तो ये 7 हो गया। ये 10 इसके पास आ गया तो ये 2 हो गया। और 6 इसके पास आ गया तो 7 हो गया, ये 2 हो गया। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम और मल्टीप्लिकेशन या दूसरे प्रोसेस की बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय।